नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। खबरें तो वैसे बहुत सारी है राजनीतिक मैदान पर। झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनावों की तिथि का ऐलान होने के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को तय करने में लग गई है। हमने आपको कल बताया कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं, तो वहीं और कुछ नामों के नाम डिक्लेयर हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वहां के राज्यपाल और कई सारे केंद्रीय मंत्री जिसमें कि राजनाथ सिंह भी शामिल थे और एनडीए शासित राज्यों के 18 राज्यों के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए थे। तो शपथ ग्रहण शानदार हुआ था पंचकुला के दशहरा मैदान में। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ है उसका विभागों का बंटवारा कैसे होगा, तो आज वो भी साफ हो गया। इस बार नायब सिंह सैनी ने अपने पास गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आबकारी मंत्रालय के अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय अपने पास रखे हैं। वही जो सबसे बड़ी चर्चा हो रही थी कि अनिल विज की जिम्मेदारी क्या होगी इस मंत्रिमंडल में, तो ऐसा लग रहा है कि अनिल विज का कद घटाया गया है, उन्हें इस बार गृह मंत्री नहीं बनाया गया है। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं कि 2014 के चुनाव में जब बीजेपी को बहुमत आई थी तो अनिल विज उसमें गृह मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद 2019 में जब जेजेपी की साथ बीजेपी ने सरकार बनाई तो उसमें भी उनको गृह मंत्रालय के अलावा भी कुछ मंत्रालयों की जिम्मेदारी शुरू में दी गई थी। लेकिन इस बार जैसा कि आपको पता है कि वो थोड़े नाराज से चल रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री के दावेदारी को लेकर उनका थोड़ा सा मतभेद था। लेकिन पार्टी हाईकमान और अमित शाह खुद मौजूद थे जब विधायकों ने नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना और अनिल विज ने उसका समर्थन भी किया। लेकिन ये बात जो थी इम्पोर्टेंट थी कि अनिल विज बहुत बड़े कद के नेता रहे हैं बीजेपी के। हरियाणा से 7 बार वो लगातार अंबाला कैंट से जीतते रहे हैं और पार्टी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन इन सब को विराम लगाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और विभाग भी दिए गए हैं। उन्हें फिलहाल श्रम, रोजगार और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पार्टी में जो थोड़ा सा वो असंतुष्ट थे मुख्यमंत्री की दावेदारी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पेश किया, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने थोड़ी लगाम लगाने की कोशिश की है। लेकिन उनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, वो बहुत बड़े नेता हैं। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है बीजेपी हाईकमान के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ जो किरण चौधरी है उनकी बेटी श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा रॉ इंद्रजीत हैं उनके भी परिवार के लोगों का खास तौर पे ख्याल रखा गया मंत्रिमंडल में। तो आपको पता है कि नायब सिंह सैनी के साथ कुल 13 मंत्रियों ने शपथ ली थी 17 अक्टूबर को दशहरा मैदान पंचकुला में। तो अब देखते हैं कि अब विभागों का बंटवारा हो गया, अलग अलग विधायकों को अलग अलग मंत्रालय दिया गया है। डिटेल में हम आपको इसकी खबर देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि जो एक सवाल था कि अनिल विज को लेकर के उन्हें क्या मंत्रालय में मिलता है, कौन सा मंत्रालय मिलता है, तो उस पर फिलहाल विराम लग गया है। अब 13 मंत्रियों और खुद नायब सिंह सैनी किस तरह से हरियाणा की सरकार को चलाते हैं, क्योंकि जाट आरक्षण एक मुद्दा है, जाटों के आंदोलन मुद्दे रहे हैं हरियाणा में, किसान आंदोलन को वो कैसे टैकल करते हैं और जो भी उन्होंने चुनावी वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में उसको कैसे पूरा करते हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होगी पार्टी की कि अपने जो चुनावी घोषणा पत्र जिसको बीजेपी कुछ और नाम से संकल्प पत्र के नाम से बुलाती है, तो वो उसको कैसा पूरा करेंगे और सबको साथ लेकर के कैसे चलेंगे और जो बहुत सारे ऐसी जो कल्याणकारी योजना है उनको कैसे लागू करेंगे। इस समय बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, कांग्रेस के पास सिर्फ 37 सीटें आई हैं। जो विराम लग गया कि जितने भी एग्जिट पोल थे, जितने भी ओपिनियन पोल थे, सब में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस बार सत्ता में वापस आएगी 10 साल बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने एक बार फिर से लगातार तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाई है। चुनौतियां बहुत सारी है, लेकिन इन चुनौतियों का मुकाबला नायब सिंह सैनी की हुनर के साथ करते हैं। सारी जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में नायब सिंह सैनी, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि हरियाणा सरकार को अच्छी तरह से चलाएं। फिलहाल कुमार अभिषेक की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए कुमार अभिषेक की खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब नया वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।